हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो मैंने होमवर्क दिया था और ये जो इंटीग्रेशन है स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन या मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूशन वाले शायद जो था ना उसी चैप्टर में एनसीईआरटी में ये फार्मूला दिया हुआ है। इसको दो मेथड से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हमेशा दो मेथड से कर सकते हैं, एटलीस्ट टू मेथड। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूले सब्स्टिट्यूशन या जो भी आप पढ़े हैं उससे जाएं, या फिर दूसरा होता है एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके। मतलब इसमें से कौन सा फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस में जिसका डी बाई डी एक्स निकाले तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है 1/√9 माइनस 4x² ये आ जाए। वो सेकेंड मेथड वो अपने से आप करेंगे, वो होमवर्क दूंगा। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक तो जैसे हम लोग प्रॉपर एक जो तरीका पुट किया सब्स्टिट्यूशन या ऐसा कुछ जैसा लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया, और दूसरा जो होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। इसके अलावा प्रॉपर्टीज भी हमारे पास टूल होते हैं। तो डेफिनिट के लिए तो बहुत सारे हो गए कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, प्रॉपर्टीज, या फिर जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट मतलब एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो वहां पे हमेशा ओपन होता है, 3 ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, जो इजी लगे तुरंत कर दीजिए। इनडेफिनिट इस तरह के इंटीग्रेशन में दो मेथड्स हमेशा हैं, एक तो अगर फार्मूले या फिर जो टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो, या फिर एंटी डेरिवेटिव। मेरा जो मेथड है 1, क्योंकि ये देखते ही लग रहा है कि किस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो आपका जो फार्मूला है पहले मैं वो लिख दूं, इंटीग्रेशन dx/√a² माइनस x²। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स, मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स x/a। ये मेरे पास फार्मूला है +c, ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब अगर देखें तो ये इंटीग्रेशन उसी टाइप का दिख रहा है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन dx/√9 माइनस 4x²। अब ध्यान दीजिए यहां पे a² माइनस x² डायरेक्ट फार्मूले में, मतलब x² का कोफिशियंट यहाँ पे 1 है। ये माइनस साइन इग्नोर करें तो कोफिशियंट 1 है। यहाँ पे देखिए 4 है। तो हम करते क्या है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट फार्मूला दिखे ना, ये वाला जो टर्म है x² का जो कोफिशियंट है यहाँ पे उसको कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 4 को, तो ऑब्वियस सी बात है जब 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में जब मैं 4 कॉमन लेता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 9/4 और ये माइनस x² ये होगा। और स्क्वायर रूट से जब 4 बाहर लेंगे तो 2 हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा 2 दिस 9/4 माइनस x², ठीक है ना, ये हो गया। यहां से 1/2 आप बाहर ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप लिख दीजिए। तो दिस स्क्वायर रूट में 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस x²। अब देखिए इंटीग्रेशन है ये अंडर रूट में a² माइनस x² टाइप का। ये फार्मूला आप डायरेक्ट दिख रहा है, a की जगह क्या है इस फार्मूले में 3/2 बस रख दीजिए, 1/2 बाहर है, इसके कोई बात नहीं। साइन इनवर्स क्या है x/a, तो x/a मतलब 3/2, प्लीज चेक करिएगा, +c। आपका आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3 +c। अब ऑप्शंस में देखें, ये देखिए ऑप्शन बी आपका सही हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो एक मेथड था जो कि डायरेक्टली हम, मुझे लगता है कि विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस में है, फॉर्मूला पता है। दूसरा मेथड हमेशा ओपन है। यहाँ पे जैसे मैं बोला डेफिनिट जो लास्ट वीडियो में किया मैंने, ये मैंने जो तरीका है ना, मतलब एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको मैंने यूज किया, ठीक है ना, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वो जो हम लोग करते थे डेफिनिट में, उसको मैंने यूज कर लिया। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल वो ओपन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स वाला कॉन्सेप्ट। तो दो मेथड से इसको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि शुरू के 2 वीडियोज में मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड से किया था, होमवर्क है। अब यहाँ पे मैंने इस डायरेक्ट कर दिया। मेथड 2 जो है बाय एंटी डेरिवेटिव, ये भी अगेन आपका कॉन्सेप्ट, मेथड 2 जो है एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ना, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, बस सिंपली वो फंक्शन ढूंढना जिसका d/dx हो करे ना, तो यहाँ का इंटीग्रेंड आ जाए। इसको आप करके देखिएगा, इसका d/dx निकालिएगा ना, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√a² माइनस 1 माइनस x² होता है ना शायद ये,
ये वाला कॉन्सेप्ट फार्मूला एक बार चेक कर लीजिएगा, इस फार्मूले को लगाइएगा। एक्स की जगह ये पूरा है तो इसे आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मेरा एक जो एफर्ट है, या मैं यूं बोलूं कि मैंने एक बार जस्ट ट्राई किया आपको, या कर देता हूं। चलिए आप जब डी बाई डी एक्स इसको निकालेंगे ना, आप बोलेंगे ना कि सर जब इतना कुछ कर दिए तो कर दिए होते, मैं कर देता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भाई यही है तो इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो इंटीग्रेंड आना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस सी में हटा रहा हूं क्योंकि सी कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो उसको मैं हटा रहा हूं। ये देखिए 1/2 बाहर लिया, साइन इनवर्स x का ये होता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे पूरा ये आ जाएगा 4x² 9। और फिर ध्यान दीजिए चेन रूल लगेगा यहाँ पे, x का कोफिशिएंट ये है तो फिर यहाँ से 2/3 x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। प्लीज चेक करिएगा ये होगा बस। तो यहाँ से ये 2 से गया, ये 3 अभी भी बाहर आ रहा है तो 1/3 मैंने लिखा। और चलिए ये 1/√, में यहाँ से जब करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा माइनस 4x², और यहाँ से मेरा बाई 9 रह गया तो 1/3 1/√9 माइनस 4x²। और जब ये 1/9 बाहर आएगा तो यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया इतना। और देखिए ये पोर्शन आ गया, मतलब जो मेरा इंटीग्रेंड है इस क्वेश्चन में √9 माइनस 4x² आ गया 1/√9 माइनस 4x²। तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गए थे, इतना बचा, यही मेरा इंटीग्रेंड है जिसको हम fx बोलते हैं। तो ये सेकेंड मेथड भी मैंने इसमें आपको अप्लाई करके बता दिया। तो हर तरह से ओपन रखना जिससे आपको आसानी से, अगर मान लीजिए स्ट्राइक नहीं करता कि ये कैसे करेंगे तो फिर ये वाला बड़ा यूजफुल हो जाता है एमसीक्यूज में, खास करके कि इसी में से तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा उसका इंटीग्रेशन, तो मतलब क्या हुआ, जिसका डी बाई डी एक्स निकालूंगा तो इंटीग्रेंड आ जाएगा। तो हमने किया तो देखिए बी ऑप्शन, तो दोनों तरफ से वेरीफाइड हो गया। ठीक, सो अब थर्ड सेट का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपसे बोलूंगा ना ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया था, जिसने भी बनाया बड़ा सोच के बनाया कि आपका पूरा डेप्थ कॉन्सेप्ट जो है ना, इंटीग्रेशन एरियाज का सम होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेके उनकी एरियाज का सम याद करिए, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट लिखा इसलिए कि शायद इस तरह से कम क्वेश्चंस बने हैं अब तक सीबीएसई के 12 की जो हिस्ट्री है। मैं नहीं बोलता कि नहीं बने होंगे, कम बने हैं, बट बनाने वाले बड़े प्यार से बनाया है, बहुत सोच के बनाया है। जरा सोचिएगा आप भी, तो करिएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा ही, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कर ले जाएंगे। प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो भी होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।